मित्रों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। माँ जगदम्बा भगवती का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी यानी कथा बताने जा रहा हूँ। आप जरूर सुनिएगा। और मित्रों, आज की कहानी है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ऐसा क्यों कहा गया है? गंगा सागर की पौराणिक कथा। तो मित्रों, गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से ही बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो मित्रों, गंगा सागर कैसे जाएं? गंगा सागर की कहानी, महत्व और यात्रा की पूरी जानकारी। आपने कभी न कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कहावत कैसे और कहां से शुरू हुई? इसके पीछे का मकसद क्या है? तो मित्रों, गंगा सागर वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। और कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि आप गंगा सागर नहीं जा पाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। और सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहावत के पीछे का कारण भी बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाते हैं। ये वे स्थान होते हैं जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा किया करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना भी करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना ही चाहते हैं। और कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। तो मित्रों, पुराने समय में ये यात्रा काफ़ी दुष्कर और कठिन मानी जाती थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। इसलिए लोग दोबारा जाने की लोग सोचते भी नहीं थे। ये लोग कहने लगे सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की कहानी क्या है? रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं ने राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में आकर बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। केसनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60 पुत्र पैदा हुए। असमंजस बहुत उदंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा और घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और घोड़ों को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार हैं, जिन्होंने करदम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम लोग अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में
पहुंच जाते हैं और वहां उसने यज्ञ का घोड़ा देखा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर और राख देखी तो वे समझ गए क्या हुआ है और क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर के आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ले जाने को दिया और बताया अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो ये चाचाओं को मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सागर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सागर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज किया। फिर वे अंशुमान को राज सौंप कर स्वर्ग सिधार गए और अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वे भी गंगा को लाने में असफल हुए। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भगीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तपस्या से उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रभाव को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया और भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली धाराएं फलदायिनी पावनी नलिनी पूर्व की दिशा में वह बह चली। तीसरी धाराएं सुचक्षु सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रभाव की। 7वां प्रभाव भागीरथ के बताए हुए रास्ते पर चला और आगे आगे भागीरथ ने रथ से बढ़ चले। भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पितामह भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथ भी पड़ा। गंगा सागर का मेला जिस स्थान पर राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली, गंगा सागर वही स्थान है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का ही दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत ही महत्व माना जाता है। इसलिए मित्रों, हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों लोग स्नान और दान पुण्य के लिए जाते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक का चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान अपने पूर्वजों को जल दे करके उन्हें अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर भी था जो कि समुद्र में समा गया और यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बना जहाँ श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर एक छोटा सा नदी का एक द्वीप है जिसकी आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर का है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है और यह द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्रों में घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर आश्रम के अलावा यहाँ महादेव और शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवा श्रम संघ का मंदिर, धर्मशालाएं भी हैं। गंगा सागर कब जाना चाहिए? ऐसे तो गंगा सागर में पूरे साल तीर्थयात्री की भीड़ लगी रहती है, लेकिन गंगा सागर जाने के लिए सबसे सही महीना अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है। ठंडी के महीने में गंगा सागर घूमने सबसे अच्छा एक विकल्प है और इसी महीने में तीर्थयात्री भी यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं। तो मित्रों, ये कहानी थी गंगा सागर की। आपको भी जब भी मौका मिले आप ज़रूर जाएं। स्नान, ध्यान, पितरों का उद्धार, अपने पूर्वजों का उद्धार जरूर करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं और सबका कल्याण हो। प्रभु का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर विराम देते हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार।